हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th इंग्लिश में 5 इंपोर्टेंट एप्लीकेशन। ठीक है, आज वीडियो में एप्लीकेशन में बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में 100% आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, इससे बाहर एक भी एप्लीकेशन पूछा नहीं जाएगा बोर्ड परीक्षा में। 5 इंपोर्टेंट एप्लीकेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ, लिख कर बताने वाला हूँ किस प्रकार आप एप्लीकेशन बोर्ड परीक्षा में लिखोगे कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप भी इंग्लिश में 95% लाना चाहते हो तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ये शेयर भी कर देना जितने भी आपके पास फ्रेंड होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में 5 इंपोर्टेंट एप्लीकेशन हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखो 5 इंपोर्टेंट एप्लीकेशन कौन से हैं और लिख के भी बताने वाला हूं। जैसा कि पहला एप्लीकेशन जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, मतलब पांचों के अलावा कोई बाहर आप लोगों के एप्लीकेशन पूछा नहीं जाएगा। 5 एप्लीकेशन अगर तैयार कर लेते हो तो समझ लो कि एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन लिख डालोगे, इससे बाहर आता ही नहीं है। पहला एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। कहने का मतलब है, कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, 3 दिन के छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर, मतलब कजिन सिस्टर की आप लोगों की शादी है, जो कजिन सिस्टर है उनकी शादी है और शादी में अटेंड होने के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए और इन्हीं 3 दिनों की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने कॉलेज प्रिंसिपल को। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करना ही है। मैं आगे लिख के भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करना ही है, इससे बाहर आप लोगों की एक भी एप्लीकेशन पूछा नहीं जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन जो है वह है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कह रहा है कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखे, वो भी किसके लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, कि आपके स्कूल में कैसा कैरेक्टर था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, या स्कूल लिविंग, या स्कूल छोड़ने के लिए, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसी को हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यार स्कूल छोड़ने के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो बनवाने के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि आपको तैयार करना है। मैं आगे सबका आप लोगों को लिख के बताने वाला हूँ किस प्रकार आप लिखोगे एप्लीकेशन को। और तीसरा अगर हम बात करें, जो तीसरा आप लोगों का एप्लीकेशन है वह है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर गेम्स टीचर, मतलब अपने गेम्स टीचर को, फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन लिखना है अपने गेम्स टीचर को जो कि अरेंज करती हैं रेगुलर शाम को, जो इवनिंग गेम्स है, जो शाम को गेम खेला जाता है, उनको, जो गेम्स टीचर है उनको एप्लीकेशन लिखना है, क्योंकि वो रेगुलर इवनिंग गेम्स में अटेंड नहीं होती हैं और साथ ही साथ वहां पे क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, टू क्रिकेट्स बॉल एंड बैट्स, मतलब क्रिकेट्स के 2 बॉल चाहिए और 2 बैट्स भी उनको चाहिए। ठीक है, उसके इशू के लिए वहां पे एप्लीकेशन लिखना है। ये तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। आगे अगर हम बात करें, चौथा जो कि इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि याद करना है आप लोगों को, वह है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल, कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन, मतलब पूरे फीस माफ के लिए। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके पास फीस देने के लिए सक्षम पैसा नहीं है तो पूरे के पूरे फीस के लिए, ठीक है, पूरे फीस कंसेशन के लिए, पूरा फीस माफी के लिए आप एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, और कह रहा है कि डू नॉट राइट नेम्स एंड रोल नंबर, ना तो अपना नाम लिखना है ना तो रोल नंबर लिखना है। ठीक है, आगे बता रखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बाद लास्ट आप लोगों का जो एप्लीकेशन है जो कि पांचवा है कि यू हैव लुक आफ्टर योर सिक मदर
You write an application to the principal of your college requesting him to grant your 4 days। कह रहा है कि you have to look after, मतलब sick mother, अगर आपकी माता बीमार है और आपकी माता बीमार है और उनको देखने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को और रिक्वेस्ट करना है 4 डेज के लिए। आपको 4 दिनों की छुट्टी चाहिए, जो कि आपकी मदर जो है बीमार से पीड़ित हैं, ठीक है, उनको देखभाल करने के लिए आपको 4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो किस प्रकार एप्लीकेशन लिखना है? तो यही मात्र 5 एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप लोगों को याद करके जाना है और पांचों हमने आप लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया। 100% गारंटी है मेरा कि इससे बाहर आप लोगों की एक भी एप्लीकेशन नहीं पूछा जाएगा। चलो अब इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार एप्लीकेशन लिखोगे। सबसे पहले हम लोग पहला एप्लीकेशन देखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल एग्जाम में आता है, ये वाला पहला, कि राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। तो एक एप्लीकेशन लिखना अपने प्रिंसिपल को कि 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, कजिन सिस्टर की शादी में जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है और इसको आप लोग कैसे लिखोगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यही है, आपके जो पेपर मिलेंगे उस पेपर में आप लोगों को एप्लीकेशन दिया रहेगा ये वाला, कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, यू हैव अटेंड, आप अटेंड कर रहे हो द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर की शादी है उसमें आप अटेंड कर रहे हो, 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। देखो ये आपके पेपर में दिया रहेगा और इसका आंसर आप कैसे लिखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आप लोगों के हर साल आता है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे टू, सबसे पहले क्या डालोगे टू, और टू के बाद आप लोगों को कामा लगाना जरूरी है, क्योंकि देखो एप्लीकेशन में यही चीज एग्जामिनर देख के नंबर देता है आप लोगों का, ये नहीं देखता कि आपने कितना अच्छे से लिखा है। जो ये कामा वाला पोर्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर प्रिंसिपल जो आप लोगों के एग्जामिनर होता है नंबर देता है। सबसे पहले आप टू लिखोगे, फिर कामा लगाओगे, टू के नीचे द प्रिंसिपल। बहुत सारे एप्लीकेशन में देखोगे तो टू के बाद कामा लगाने के बाद यहाँ से द प्रिंसिपल लिखा जाता है, तो यहाँ से भी लिखोगे तो सही है, लेकिन बेटर यह होगा कि आप थोड़ा नीचे लिखो। टू के बाद कामा लगा दिया आपने, इसके बाद द प्रिंसिपल, इसके बाद भी आपने कामा लगाया। इसके बाद एसडी इंटर कॉलेज वजीरगंज, अपने स्कूल का नाम आप लोगों को लिखना है। बहुत सारे बच्चे हैं इस चैनल पे जो कि अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो जो लड़का जिस स्कूल से बिलोंग करता है वो अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेगा। एसडी इंटर कॉलेज वजीरगंज, हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कूल का नाम लिख दिया है, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट को आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे, सब्जेक्ट में लिखोगे कि ग्रांट फॉर लीव, मतलब छुट्टी के लिए, मतलब मुझे छुट्टी चाहिए इसके लिए मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। इसके नीचे आप डालोगे सर, सर के बाद कामा लगाना भूलिएगा मत, कामा जरूर लगाना है आप लोगों को, सर के बाद कामा लगाना है। कामा लगाने के जस्ट नीचे से आपको रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुल की स्पेलिंग आपको सही होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले रिस्पेक्टफुल की स्पेलिंग जरूर देखता है। तो रिस्पेक्टफुली, फिर लिखोगे आई हैव टू से दैट माई कजिन मैरिज इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12th अगस्त एंड भोपाल। कह रहा है कि सर रिस्पेक्टफुली, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, कि आई हैव टू से, मैं कहना चाहता हूं कि माई कजिन मैरिज, मतलब मेरी कजिन सिस्टर है जो उनकी शादी है, जो कि कमिंग आ रही है 12th अगस्त की उनकी शादी है, वो भी कहाँ पे, भोपाल में शादी है। आई हैव टू अटेंड द मैरिज, मैं अटेंड करना चाहता हूँ इस मैरिज शादी को। एज माई फादर इज नॉट इन पोजिशन टू डू सो, मतलब मेरे पिताजी इस पोजीशन में नहीं है कि वो शादी को अटेंड कर पाए। काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 3 days, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, वो भी किस डेट को, 11 to 13, ठीक है, 11 से लेकर 13 अगस्त तक मुझे छुट्टी चाहिए। आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड, ठीक है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं बहुत, और 3 दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। इस प्रकार आपको लिखना है और नीचे आप लिखोगे योर ओबीडियंटली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ। हमने कहा कि नाम नहीं लिखना है आप लोगों को, क्लास 10th आप लिख लीजिएगा, या 12th में होगिएगा तो 12th लिख दीजिएगा, और यहाँ पे डेटेड लिख दीजिएगा कि किस डेट को आप लिख रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार लिखते हैं, और सारे एप्लीकेशन में यही होता है। देखो सभी, कोई भी एप्लीकेशन, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, अगर एप्लीकेशन आपको पूछ रहा है कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, तो यह यहाँ तक आपका लाइन एकदम सेम रहेगा। टू आपको लिखना ही है, द प्रिंसिपल आपको लिखना ही पड़ेगा, और अपने कॉलेज का नाम लिखना ही पड़ेगा। यहाँ तक तो सेम रहेगा हर एक एप्लीकेशन में,
जो कि प्रिंसिपल को अगर एप्लीकेशन लिखना है तो यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट डालोगे या सब्जेक्ट में आप लिखना पड़ेगा कि किस कंडीशंस के लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो छुट्टी तो हर कंडीशंस में चाहिए, चाहे माँ बीमार है, चाहे शादी में जाना है, तो छुट्टी तो चाहिए। तो ये ग्रैंट फॉर लीव, यह जो सब्जेक्ट है आप किसी भी एप्लीकेशन में लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन लिखा जाता है तो छुट्टी के लिए, अधिकतर छुट्टी के लिए लिखा जाता है। तो ग्रैंट फॉर लीव तो हमेशा लिख सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ तक भी लाइन आप लोगों का सेम रहता है, सर रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट, यहाँ तक लाइन एकदम सेम रहता है। और नीचे की लाइन यहाँ तक, आई सेल बी हाईली ओब्लाइज्ड, इसके बाद योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, ये भी नीचे वाली लाइन आपको सेम रहता है। बस कंडीशंस बदलता है, ये बीच वाला आपने कंडीशंस बदलता है कि किसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वही कंडीशन यहाँ बीच में लिखा जाता है। और इसको याद कर लेना, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आएगा तो बीच वाला कंडीशंस लिख के और ऊपर नीचे वाला सेम वही रहेगा, आपका एप्लीकेशन पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था जो कि मैंने बताया। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन जो है, जो कि आपको हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका ये वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसको तैयार कर लेना आप लोगों को। ये वाला एप्लीकेशन क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर गेम्स टीचर, अपने गेम्स टीचर को, फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स, क्योंकि वो हर शाम को अरेंज करें, रेगुलर आए। और साथ ही साथ कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, और मुझे इशू है क्रिकेट, 2 क्रिकेट बॉल चाहिए और बैट्स चाहिए, ठीक है। उसके लिए एप्लीकेशन लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे आप लोग लिखोगे ये बताने वाला हूँ, इसको जरूर तैयार कर लेना। देखो यही आप लोगों के एप्लीकेशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके पेपर में ये दिया रहेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है तो वही चीज हमने बताया कि देखो टू तो आपका सेम रहेगा, टू के बाद आप क्या लगाओगे, कामा। इसके बाद द गेम्स टीचर, क्योंकि गेम्स टीचर को आप लिख रहे हो तो द गेम्स टीचर कामा लगाओगे। फिर स्कूल का नाम देखो, BAV इंटर कॉलेज मेरठ, इसमें मैंने स्कूल का नाम चेंज कर दिया। हर एक लड़का, जो भी लड़के होंगे वो हर एक लड़के का स्कूल अलग रहेगा, तो अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कोई भी आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखोगे कि किस कंडीशंस के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, मतलब कि हर शाम को वह जो गेम्स टीचर हैं वो हर एक शाम को आए हमारे यहाँ, ठीक है, और अरेंजमेंट करें। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ से नीचे सर, फिर लिखोगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब ये होता है कि मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई बेग टू से दैट, ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि दैट मेनी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज विश टू प्ले क्रिकेट इन द कॉलेज ग्राउंड, मतलब आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज के हैं वो विश टू प्ले, मतलब क्रिकेट खेलना चाहते हैं कॉलेज ग्राउंड में, बट लेकिन देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है शाम को। शाम को जो गेम्स खेला जाता है इवनिंग गेम्स, उसमें कोई अरेंजमेंट है ही नहीं रेगुलर के तौर पे डेली। इसके बाद आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यू टू मेक अरेंजमेंट, कि आप अरेंजमेंट कीजिए फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, डेली जो इवनिंग गेम्स होता है उसमें आप अरेंजमेंट कीजिए। आल्सो सभी के लिए प्लीज इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स, मतलब बहुत सारे बच्चों का इशू है कि उन्हें क्रिकेट बॉल्स चाहिए 2 ठे और 2 ठे बैट्स चाहिए। इन माई नेम्स, मेरे नाम पर आप यहाँ पे 2 क्रिकेट्स बॉल एंड बैट्स दे दीजिए मेरे नाम पे, इन माई नेम्स, ठीक है। कोई भी जिम्मेदारी होगी तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप थैंकिंग यू लिखोगे, फिर योर ओबीडियंटली XYZ, फिर क्लास 10th लिखो, फिर यहाँ डेटेड लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ तक ताकि पूरा दिखे आप लोगों को। देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, यही आप लोगों को नोट करना है, पूरा यहाँ तक नोट कर लो। तो यहाँ पे मैंने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया आप लोगों को, और यहाँ पे पहला बता दिया और तीसरा, साथ ही साथ ये दूसरा जो है मैं बड़ा कर देता हूँ, दूसरा वाला, ये दूसरा वाला, और साथ ही साथ चौथा वाला यहाँ नोट कर लो, और 5 वाला ये आपने क्वेश्चन बैंक या किताब में मिल जाएगा, उसको नोट कर लेना और याद कर लेना। इससे बाहर आप लोगों को एक भी एप्लीकेशन नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यार बच्चों, लिख कर भी हमने बता दिया कि इस प्रकार आपको लिखना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।